हर बार 12 साल में एक दिव्य आयोजन होता है जिसे पूरी दुनिया महाकुंभ के नाम से जानती है। यह केवल एक मेला नहीं बल्कि धर्म, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का महासंगम है। किंतु इस बार का महाकुंभ कुछ विशेष था, क्योंकि इसमें छिपा था एक रहस्य, एक गूढ़ शक्ति जिसकी खोज में सदियों से ऋषि मुनि लगे थे। यह कहानी उसी अद्भुत रहस्य की है जिसे जानकर आप अंत तक रोमांचित रहेंगे। गंगा के तट पर स्थित काशी नगरी में एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी उम्र का कोई अनुमान नहीं लगा सकता था, लेकिन उनकी आंखों में हजारों वर्षों का अनुभव झलक रहा था। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, समय आ गया है जब महाकुंभ में छुपे रहस्य को खोजा जाए। यह शक्ति पूरे मानवता के लिए वरदान भी हो सकती है और विनाश भी। आनंद चकित था। उसने पूछा, गुरुदेव, कौन सा रहस्य? साधु ने धीरे से उत्तर दिया, अमृत ग्रंथ। किंवदंती थी कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत घट छलक पड़ा तो उसकी कुछ बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरीं। लेकिन एक और रहस्य था। देवताओं ने अमृत का एक रहस्यमय ग्रंथ भी सुरक्षित किया था, जिसमें जीवन और मृत्यु के सभी उत्तर छिपे थे। यह ग्रंथ केवल उन्हीं को प्राप्त होता था जो सच्चे योगी और सिद्ध पुरुष होते थे। लेकिन अब एक काला साया इस ग्रंथ की खोज में था। तांत्रिक भैरवनाथ, जो अमृतत्व की शक्ति चाहता था। महाकुंभ का शुभारंभ होते ही प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित हुए, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रात के अंधेरे में अघोरी साधु रहस्यमयी गतिविधियां कर रहे थे। उनके पास काले धागों से लिपटे ताबीज और मंत्रों से भरी हुई पांडुलिपियां थीं। गंगा किनारे साधु आनंद और भैरवनाथ के शिष्य आमने सामने आए। भैरवनाथ ने कहा, यह ग्रंथ मेरा अधिकार है, मैं इसे लेकर अमृतत्व प्राप्त करूंगा। आनंद ने उत्तर दिया, अमृतत्व प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। जो अमर होना चाहता है वही मृत्यु का पात्र बनता है। महाकुंभ की पावन रात में गंगा तट पर अंतिम युद्ध प्रारंभ हुआ। मंत्रों की शक्ति बनाम काले जादू की ऊर्जा। साधु आनंद ने अपने गुरु के सिखाए दिव्य मंत्रों का प्रयोग किया और भैरवनाथ की काली शक्ति क्षीण होने लगी। अचानक गंगा की लहरें तेज हो गईं और आकाश में बिजली चमकी। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जिसमें स्वयं गंगा मैया का स्वर सुनाई दिया, जो लोभ करता है वह अमृत का अधिकारी नहीं होता। भैरवनाथ का शरीर जलकर राख हो गया और अमृत ग्रंथ स्वर्गलोक में विलीन हो गया। साधु आनंद और अन्य संतों ने गंगा में आहुतियां दी और महाकुंभ का यह पावन संगम युगों युगों तक यादगार बन गया।